आज हमारे फार्म में चिक्स का 10वां दिन है। तो 10वें दिन सुबह मैं अपने फार्म में क्या कर रहा हूँ, कौन सी मेडिसिन दूंगा, इस सब के बारे में मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों आज मैं इस फार्म में यानी कि जिस फार्म में हम चूजे बाद में लाए हैं उस फार्म में थोड़ा सा स्पेस और बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अभी तक इन चूज़ों को कम स्पेस में रखा गया था। अब इस फार्म में थोड़ा सा स्पेस हम और बढ़ाएंगे। दोस्तों जैसे जैसे चूजे बड़े होते जाते हैं हम धीरे धीरे फार्म में स्पेस को और बढ़ाते जाते हैं। तो देखिए इस जगह पर हमने नई भूसी डाल दिया है और बर्तन भी ऑटोमेटिक फीडर, ऑटोमेटिक ड्रिंकर लगा दिए गए हैं और अभी बीच की लाइन में टर्बो फीडर और चिक्स ड्रिंकर भी लगा दिए जाएंगे। तो दोस्तों जहाँ तक अभी तक चूजे थे वहाँ पर जो डिवाइडर लगा हुआ था उसको निकाल लिया गया है और अब हम पीछे की तरफ से जाकर के इन चूज़ों को आगे की तरफ लाएंगे। बहुत ही सावधानीपूर्वक धीरे धीरे हम चूज़ों को डिस्टर्ब करते रहते हैं, आगे की ओर बढ़ाते रहते हैं, वो धीरे धीरे भी आगे की तरफ आ जाएंगे। तो इस तरह से 10वें दिन मैं इस फार्म में स्पेस बढ़ा रहा हूँ। और दोस्तों 10वें दिन जो मेडिसिन देनी है तो अब दूसरी मेडिसिन देनी है। 7वें दिन, 8वें दिन और 9वें दिन सुबह के टाइम में हमने इनको रिनाल केयर दिया था, या फिर जो फार्मर भाई जिनके पास में रिनाल केयर नहीं है वो नेफ्रो केयर दें इस दिन में। तो अभी तक तो ये रिनाल केयर मेडिसिन हमने इनको दिया 7वें दिन, 8वें दिन, 9वें दिन। और अब मैं इनको एक दूसरी मेडिसिन दूंगा। उस मेडिसिन को अभी मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि मैं आज कौन सी मेडिसिन इनको देने वाला हूं। तो आज मैं अपने फार्म का मैनेजमेंट आप लोगों को पहले दिखा दूं। देखिए दोस्तों अब चूज़ों को आगे की तरफ भी कर दिया गया है और बीच में जहाँ पर अभी चिक्स ड्रिंकर नहीं लगे हुए थे वहाँ पर चिक्स ड्रिंकर लगाया जा रहा है और टर्बो फीडर भी लगा देंगे। तो दोस्तों पहले तो हम जब चूज़ों को कम जगह हम पर रखते हैं तब बर्तनों की संख्या पूरी करने के लिए ही हम टर्बो फीडर को लगाए रखते हैं और चिक्स ड्रिंकर को लगाए रखते हैं। लेकिन जैसे जैसे स्पेस बढ़ाते जाते हैं तो ऑटोमेटिक ड्रिंकर और ऑटोमेटिक फीडर की संख्या बढ़ती जाती है, तो हम चिक्स ड्रिंकर और टर्बो फीडर की संख्या कम करते चले जाते हैं। एक स्टैंडर्ड होता है कि 40 चूज़ों पर एक बर्तन फीड का और एक बर्तन पानी का होना चाहिए। तो हम इनकी संख्या को बनाए रखते हैं। जब इनकी संख्या पूरी रहेगी, 40 चूज़ों पर एक बर्तन रहेगा पानी का और एक फीड का, तो इनको पर्याप्त मात्रा में फीड और पानी मिलता रहेगा। तो इसीलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि 40 चूज़ों पर एक बर्तन पानी का और एक फीड का होना ज़रूरी है। दोस्तों हमारे पास में 2 सेट हैं। ये देखिए पहला सेट है जहाँ पर हम चूज़ों को शुरुआत में रखते हैं, क्योंकि जब एक जगह पर शुरुआत में रखते हैं तो फिर वहाँ पर ठीक से देखभाल हो जाती है, बाद में दूसरे फार्म में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये बगल में ही दूसरा वाला फार्म है। पहला वाला फार्म तो लोहे के खंभों पर बना है, लोहे के पाइप पर बना हुआ है, और दूसरा वाला ये फार्म जो किनारे खंभे हैं, बीच में खंभे हैं, ये ईंटों के खंभे हैं। तो ये दोनों सेट में हमारे 6700 चूजे आए हैं, दोनों सेट के मिलाकर। और दोस्तों जो मेडिसिन मैं दे रहा हूँ आज, देखिए ये मेडिसिन सुगना फूड्स खुद बनाती है और अपने फार्मर को देती है। इसका नाम है मोर्ट्री म्यूट। तो दोस्तों ये मेडिसिन आज और कल सुबह 2 दिन मैं इन चूज़ों को दूंगा। और ये जो मेडिसिन है ये सुगना के फार्मर को ही मिलती है। बाकी जो अदर फार्मर हैं वो मार्केट से ये मेडिसिन ख़रीद सकते हैं, मतलब इस फार्मूले की मेडिसिन ख़रीद सकते हैं। तो ये मेडिसिन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और जो ये मेडिसिन है इसकी डोज है 1 ग्राम, ये मतलब पाउडर फॉर्म में है, तो 1 ग्राम पाउडर 1 लीटर पानी के हिसाब से इसको देना है। ये 250 ग्राम पाउडर है, इसको हम 250 लीटर पानी में देंगे। दोस्तों वैसे इस दवा को तो 5 दिन देना चाहिए, लेकिन मैं इसके जो ये दवा दे रहा हूँ ट्रीटमेंट के लिए नहीं दे रहा हूँ, बल्कि ये प्रिकॉशन डोज है कि बीमारी आने ना पाए, या आ गई है शुरुआत है तो जल्दी ठीक हो जाए। ये कई बीमारियों में फ़ायदा करती है, जैसे इन्फेक्शियस कोराजा, CRD, वाइट डायरिया, फाउल टाइफाइड एंड बम्बल फूट। तो इन सब बीमारियों में यानी बैक्टीरियल जो भी बीमारी है ये सबको ठीक करती है। इस मेडिसिन का फार्मूला है सल्फामेथाक्साजोल एंड ट्रिम्थोप्रिम।
अभी इसको घोल कर टंकी में डाल दिया जाएगा और टंकी से फिर सारे बर्तनों में पानी पहुंचता रहेगा। तो हम 250 ग्राम पाउडर को 250 लीटर पानी में देंगे। 125 लीटर इस फार्म में पानी भरकर 125 ग्राम दिया जाएगा और 125 लीटर दूसरे फार्म में पानी भरकर 125 ग्राम दूसरे वाले फार्म में दिया जाएगा। ये 5-6 घंटे पानी चलेगा। देखिए दोस्तों, इस फार्म में हमने 125 ग्राम पाउडर तौल कर और फिर इसको हम घोल रहे हैं। तो 125 ग्राम पाउडर इसमें देंगे और 125 ग्राम दूसरे वाले फार्म में देंगे। और जब ये खूब ठीक से घुल जाए तब इसको हम टंकी में डाल देंगे और टंकी से फिर जो वाटर सप्लाई की पाइपलाइन है, इसमें एक टोटी लगी है, उस टोटी से पानी को हम टब में इकट्ठा कर लेंगे और चिक्स ड्रिंकर में फिर भरकर चिक्स ड्रिंकर में पानी दे देंगे। तो इस तरह से चूजे इस पानी को पीते रहेंगे। इस मेडिसिन को देने के बाद में चूजे थोड़ा पानी पीना कम कर देते हैं, क्योंकि इस मेडिसिन का स्वाद कम अच्छा रहता है। चूजे पानी पीना कम कर देते हैं, इसलिए हो सके तो इस पानी को देने के बाद में जब ये पानी समाप्त हो जाए तब एक डोज नेफ्रोकेयर की भी दे दें, क्योंकि जो अगर पानी की कमी हुई है चूजों में तो पूरी हो जाए। अब ये 125 ग्राम पाउडर जो बचा हुआ है इसको घोलकर हम दूसरे वाले फार्म में दे देंगे। इस तरह से आज 10वें दिन मैं जो मेडिसिन दे रहा हूँ उसके बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। ऐसे ही आप लोग भी अपने फार्म में करिए। जब स्पेस बढ़ाना हो तो उस समय स्पेस ज़रूर बढ़ा दें, नहीं कम जगह पर जब ज़्यादा चूजे हो जाते हैं तब उनकी ग्रोथ पर भी असर पड़ता है। अच्छी ग्रोथ नहीं आ पाती है फिर, इसलिए समय समय पर जब भी स्पेस बढ़ाना हो तो स्पेस बढ़ाते रहें। दोस्तों, इस वाले फार्म में भी अभी हम मेडिसिन डाल देंगे और फिर इसी पाइपलाइन से इस फार्म में भी सप्लाई चलती रहेगी और फिर चिक्स ड्रिंकर में भी पानी दे दिया जाएगा। दोस्तों, हमें मेडिसिन से ज़्यादा अपने मैनेजमेंट पर ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये 10वें दिन की सारी जानकारी मैंने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दिया है। तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी दर्शकों का धन्यवाद।